हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी घड़ी में बज रहे थे शाम के 4। मैं किचन में पहुँच गई हूँ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाने के लिए। गर्मी इतनी होती है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या बनाए। नाश्ता तो रोज़ ही बनता है, तो आज मैंने चाउमीन लिया है बनाने के लिए। हाँ, मैंने चाउमीन को उबाल लिया था, उबाल के उसे रख दिया था ठंडा होने के लिए। और दूसरी साइड मैंने कुकर में चढ़ा दिया था चना, क्योंकि आज हमारे यहाँ चने का पराठा बनेगा, चने की दाल का पराठा बनेगा। खाने का मन था सबको, तो उसके लिए भी मैंने चने को भिगो दिया था सुबह। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके मसाले वसाले के साथ मैंने उसे कुकर में चढ़ा दिया था कि 2 सीटी आ जाएगी, फिर मैं उसे पका लूँगी। मैं यहाँ पे चाउमीन के लिए घर में जो भी सब्जियाँ थी, शिमला मिर्च हुआ, गाजर था पर मैं गाजर भूल गई थी, प्याज, टमाटर और लहसुन, अदरक, मिर्ची और फ्रोज़न मटर, तो मैंने उनको ले लिया था यहाँ बनाने के लिए। और जो भी सॉसेस थे, सॉसेस को भी मैंने रख लिए थे। फिर मैं बनाने के लिए लग गई। शाम को अच्छा जब भूख लगती है तब लगता है कुछ जल्दी 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 मिल जाए, लेकिन इतनी गर्मी में किचन में कुछ बनाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन बना के जब खाने के लिए बैठती हूँ ना, तो बड़ा आराम मिलता है। भूख मुझे ही क्योंकि बहुत तेज़ आई हुई थी, तो मैं किचन में पहुँची फटाफट। अच्छा, मैं सुबह का खाना जब बनाती हूँ ना, उसी टाइम मैं सोच लेती हूँ कि शाम को मुझे क्या नाश्ता बनाना है, तो मैं उस हिसाब से उसकी तैयारी करके तब जाती हूँ रूम में आराम करने। और कुछ सोता है तो मैं कुंज के साथ सो जाती हूँ। थोड़ा बहुत सीरियल देखती हूँ, सीरियल देखने के बाद मैं कुंज के साथ ही सो जाती हूँ। फिर सो के उठती हूँ तो कुंज को खिलाया पिलाया, फिर मैं अपने नाश्ते की तैयारी में लग जाती हूँ। तैयारियाँ कुछ पहले से हुई रहती हैं तो मुझे भी आराम रहता है। तो यहाँ पे मेरी चाउमीन लगभग बन गई है। मैं रेसिपी क्या ही शेयर करूँ आप सबके साथ। आप सब हो सकता है मुझसे ज़्यादा अच्छा बनाते हो सकता है क्या बनाते ही होंगे। ये मेरी चाउमीन बन गई है, मैं चली इसे खाने। फिर शाम को मैं जब किचन में आई तो मैंने यहाँ पे दाल को अच्छे से पीस के रख दिया था, पूरन तैयार कर दिया था। किचन में बर्तन वर्तन धुल दिए थे, और कुंज ने किचन के नीचे की भी हालत ख़राब कर दी थी। मतलब ऊपर तो थोड़ा बहुत बिखरा था ही आटा उटा गूँथने के बाद, लेकिन कुंज ने नीचे भी फैला के रख दिया था। और किचन में फैला के उसके बाद इनके पापा बाथरूम में थे, तो इन्हें बाथरूम का दरवाज़ा पीट रहे थे, गेट। इनको कोई भी कहीं भी जाए, इनको साथ में लेके जाए। इनके होने के बाद प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। किचन में काम करो तो किचन में, बाथरूम जाओ तो बाथरूम, कपड़े धुलने जाओ तो कपड़े धुलने इनको साथ लेके जाओ। हर जगह इन्हें जाना ही है और इस पे चढ़ के इनको बैठना ही बैठना है। कोई इनको कुछ बोले तो इनको रोना आ जाता है। आजकल सीख लिए हैं झूठी रुलाई रोना हुई, वो भी कर देते हैं। यहाँ मैंने किचन को क्लीन कर लिया था। किचन को क्लीन करने के बाद जब मैं पहुँची, देखा बारजे पे पतिदेव सामने किसी से बात कर रहे थे, सामने वाले भैया से। फिर वापस मैं किचन में कुछ देर आराम करने के बाद आई, तो यहाँ पे आटा गूँथ के जो रखा था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके साथ मैंने मैंगो शेक भी बना के रखा था, आमरस बोल लीजिए, पन्ना बोल लीजिए। पूरन था, चाउमीन था, चाउमीन बचा हुआ था देवर जी को, वो था। और वो जो सब्जियाँ मैंने काटी थी वो पापा खाएंगे दलिया, तो उनके लिए वो दलिया में डाल के बनेगा। उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ पे पराठे को बेला सेका। अच्छा, कुछ लोग जो होता है दाल का पराठा बना नहीं पाते हैं, पर मुझसे दाल का पराठा अच्छा बन जाता है। दाल का पराठा, मटर का पराठा मैं अच्छे से बना लेती हूँ। मुझे बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगता। इसमें पतिदेव भी आ गए थे। मेरी दीदी की जो नंद है, उनका बच्चा बीमार था, तो बोले उनके लिए भी 2-4 पराठे बना लेना। आई हुई हैं वो, उनका बच्चा भी एडमिट है, ब्लड कम है। तो मैं फटाफट काम कंप्लीट करके मैं यहाँ आ गई थी हॉस्पिटल दीदी से मिलने के लिए। 10:30 बज रहे थे रात के, तो मैं वापस भी निकल गई थी।